ये लड़की है ना। तो ये एक लड़की होगी, 1.2 मीटर इसकी हाइट। ठीक है। भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती हूँ, यानी गुब्बारा कहीं उड़ रहा है। ठीक है। यहाँ कहीं पर इतनी दूरी पर गुब्बारा उड़ रहा है क्षैतिज से। ठीक है। ये क्षैतिज है ऐसे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 88.2 है। 88.2 मीटर इतनी ऊंचाई पर यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है। इसको जब देखती है तो यहाँ पर कोण बनता है, यानी ये लड़की सामने अगर देखेगी तो ऐसे करके यूं सीधा बनेगा जाएगा, और यहाँ जब देखेगी इसको तो ये एंगल बनेगा ऐसे। ठीक है। तो ये एंगल हुआ 60 डिग्री, यहां से ऐसे उन्नयन को। अब जब गुब्बारा कुछ दूर चला जाता है ना, यानी कुछ डिस्टेंस पे यहाँ कहीं चला है, मान लिया कि ये यहाँ पहुंच गया गुब्बारा। ठीक है। तो अब ये गुब्बारा यहाँ पर है, तो अब जब लड़की यहाँ से देखेगी यहीं पर से, वो नहीं कहीं जा रही, वो वहीं पर है। ठीक है। तब क्या होगा, सब उन्नयन कोण 60 से बदल के 30 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो कोण है यहाँ पर, ये हो गया 30 डिग्री का। इस तरह से यहाँ पे बना है 60, ये पूरा। ठीक है। ये 60 डिग्री का पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण। और यहाँ पर बन रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री का। अब ये यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है, 88.2 मीटर। अब इसको ए बी सी डी कर लो। ये सब हो गया। अब इसमें यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है। ये एक एच पॉइंट अगर लेना चाहो तो ये मिल जाएगा ये। अब इसमें इतने में काम करेंगे। अब हमें ये तो मालूम है कि इसकी कुल ऊंचाई 88.2 मीटर है, लेकिन यहाँ पर से लड़की की जो ऊंचाई है 1.2 मीटर, ये इसी में है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ से जो बनेगा एंगल, उसमें काम किया जाता है, तो ये हाइट में भी थोड़ा फर्क पड़ेगा, 1.2 मीटर कम हो जाएगी। तो लंब 1.2 मीटर कम हो जाएगा 88.2 में से। तो यहाँ पर निकालेंगे। अब इस त्रिभुज ए बी एफ में काम करेंगे, यहां से ए बी एफ में, और जी एच एफ या एफ जी एच जो भी लिखना चाहो उसमें ये काम किया जाए। तो ले लेते हैं इसमें त्रिभुज ए बी एफ में। ठीक है। अब इसमें क्या है, ए बी एफ में यहां पर ए बी जो है वो कितना है,
तो ए बी निकालने के लिए हमें ए सी में से ई एफ, ये जो है ना इतना ए सी, तो बी सी घटाना पड़ेगा और बी सी इसके ई एफ के बराबर है। ठीक है, ये है 1.2, तो ये भी कितना होगा 1.2 मीटर। ठीक है, तो 88.2 में से 1.2 को घटा दें तो जो कुछ बचेगा वो हो जाएगा ये डिस्टेंस। बात समझ में आ रही? तो ये डिस्टेंस कितना होगा, इसमें से घटा दिया, 2 में से 2 गए 0, 88 में से ये चले गए, बचे ये 87 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस हो गई। ठीक, ए बी का मान इतना बचा। अब इसके बाद बाकी ये मालूम है कितना है। अगर इसको इस डिस्टेंस को यहां पर x मान लिया जाए और इसको y मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, यहां पर इसको कह लेते x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x और ये वाली डिस्टेंस y, तो यहां से यहां तक की दूरी y। ठीक है, तो अब ए बी एफ में tan थीटा लगाएंगे, लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें और थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री। ए बी एफ में काम कर रहा है तो यहाँ पर 30 डिग्री है थीटा, तो ये 30 डिग्री लिखा। फिर लंब, लंब अभी ए बी निकाला है 87 मीटर, तो इसको लिखा 87 बटे, अब यहाँ पर आधार यहां से लेकर यहां तक है बी एफ, तो ये है एक्स और ये वाई, तो एक्स प्लस वाई इतना हो गया। अब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू रखेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 87 बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई का इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ कर दे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 87√3, इतना हो गया। अब ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसी की तरह अब जी एच एफ या एफ जी एच जो भी त्रिभुज इसमें काम करेंगे, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज एफ एच जी में। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी वही लंब आधार है, तो tan थीटा लगेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 60, तो यहाँ पे 60 लिख दिया। अब लंब, लंब वही उतना ही है 87 बटे आधार, आधार यहाँ पर x है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये x लिखा इसको। अब tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 87 बटे x। अब इसमें भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा। ठीक है, तो गुणा भी कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं कि यहाँ x आ जाए और ये इसकी जगह पर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर वैल्यू मिल जाएगी 87 बटे √3। अब अगर इसको और सॉल्व करोगे √3 को, तो √3 से रूट गुणा और भाग करेंगे, फिर 3 आएगा, 3 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ √3 से गुणा और √3 से भाग, तो ये आगे क्या बन जाएगा 87 बटे √3 बटे 3। अब 3 से ये कट जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है, 2 बचा 7, 27 हो गया, 3 नवा 27, 29√3, ये हुआ x का मान। ठीक है, ये दूरी निकल आई, ये है मीटर में। ठीक है, अब ये इतनी मिल गई। अब यहां पर जो पहले एक्स वाई इतनी निकाली थी, है ना,
वैल्यू। अब इसमें x की जगह पर ये मान रख देना है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे x प्लस वाई बराबर 87√3। और यहाँ x का मान निकाला है 29√3, तो यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर। ठीक है। अब y बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3, घटा देंगे। अब इसमें से इसको घटा देना, तो 7 में से 9 घटेगा नहीं, इसने इसको उधार दे दिया, 17 हो गया, 17 में से 9 चले गए, ठीक है, बचे 8, लिख दिया। यहां बचा 7, 7 में से 2 के बचे 5, ठीक है। तो ये 58√3 आंसर आया। ये है y बराबर कितने मीटर। अब ये जो y की डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की है, तो यहां पहले जब गुब्बारा था इस पॉइंट पर, यहाँ G पर, ठीक है, फिर यहां से यहां तक चला गया, तो ये जो डिस्टेंस है y यही है 58√3 मीटर, ठीक है।